We live in an age of connection, but are we truly connected? Technology was meant to make life easier, yet we are more distracted, more exhausted, more disconnected than ever before. We check our phones before we sleep. We wake up to endless notifications. Our minds are never at rest. But at what cost? This is techno-stress, and it's changing us. Technology has transformed our lives, bringing the world to our fingertips. But as we embrace its convenience, we face a new challenge: techno-stress. It's the silent strain of our hyper-connected world, affecting our minds, bodies, and well-being. But how deep does this problem go, and can we break free from it? Segment 1, Question 1. The impact of technology on mental health. The more we rely on technology, the harder it becomes to disconnect. But what happens to our mental health when screen time takes over? How does too much technology affect mental health? And what are the signs of techno-stress? अगर हम बात करें कि मेंटल हेल्थ किस तरह से मुतासिर होती है टेक्नो स्ट्रेस की वजह से, तो हमें उसके कुछ सिम्टम्स पे तवज्जो देनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी यूज़ क्या स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर देखा जाए तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेशनल, टेक्नोलॉजी यूज़ को तो मैं अपने काम को आसान बनाने के लिए करती हूँ। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम साइकोलॉजी के अंदर, हम मेंटल हेल्थ के अंदर तमाम उन चीज़ों को जिनका यूजेज एक हद से ज़्यादा कर दिया जाए, वो हमारे लिए एडिक्शन के तौर पे आ जाती है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए स्ट्रेसफुल तब होता है जब ये हमारे अंदर सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम हमारी ख़राब करे, जब मुसलसल इरिटेशन आए, मुसलसल कंपैरिजन आए, फलाना तो ये इतना अच्छा कर रहा है, मेरे साथ क्यों ये चीज़ें अच्छी हो रही, मुतासिर हो रही, मुसलसल कंपैरिजन आए, इरिटेबिलिटी आ जाती, एग्जॉस्ट इंसान होना शुरू हो जाता है। और आपको क्या पता है, इस चीज़ की वजह से इंसान के फिजिकल इश्यूज भी होना शुरू हो जाते हैं। फिजिकल इश्यूज में इस तरह के भी मैंने केसेस देखे कि एक बच्चा बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा था, पेरेंट्स वर वेरी प्राउड, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छी थी, देखो साइकोलॉजिकल लेवल पे ही वाज डूइंग वेरी वेल, लेकिन उसकी आंखें बुरे तरीके से मुतासिर हुई थी। वो आज जिस जगह पे पहुंचा हुआ है, वो बच्चा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वो इतना मुतासिर हुआ है कि अब वो जो जितना उसके काम की एफिशिएंसी थी वो भी हमारी कम हो गई है। तो हमें टेक्नो स्ट्रेस पे तवज्जो देनी चाहिए कि हमारी कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा ना हो कि वो हमारी डेली लाइफ की क्वालिटी को मुतासिर करे। Segment 2, Question 2. Avoiding the negative effects of technology. Techno-stress isn't limited to one group. Students, teachers, and professionals all face the consequences. But is there a way to avoid the harmful effects of technology? How can students, teachers, and professionals avoid the bad effects of using technology too much? There are negative effects of technology use as well. हमें पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव कब है। आपको मालूम है, जब हम लोग टेक्नोलॉजी पे सारा रिलाई करते हैं और अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ को, पर्सनल कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना कम कर देते हैं, तो हमारे लिए बहुत नेगेटिव होता है। कितने बच्चे अब इस तरह से काम करने लगे हैं कि अगर उन्हें कोई असाइनमेंट मिलता है तो वो खुद, बजाय इसके कि ब्रेन स्टॉर्म करें, वो टोटली एआई पे डिपेंड करते हैं। उनकी अपनी क्रिएटिव थिंकिंग मुतासिर होती है, उनकी अपनी नॉलेज मुतासिर होती है, क्योंकि नॉलेज अगर आपको बनानी है तो आपको अपने आप को ग्रूम करना है, आपको अपग्रेड करना है। वो टीचर्स, वो स्टूडेंट्स, वो फैकल्टीज और वो प्रोफेशनल्स जो अपने आप को वक्त के साथ अपग्रेड नहीं करते, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम नहीं करते हैं और अपनी तमाम चीज़ें शॉर्टकट्स की तरफ डाल देते हैं, जैसे कि आपने किसी और से काम करवा लिया, खुद नहीं किया, तो वो ना सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी को मारते हैं, बल्कि वो एक साउंड इंसान है, एक ऐसा इंसान बनने के बजाय जो कि आपके लिए एक प्रोडक्टिव इंसान हो माशरे में, वो एक प्रोडक्टिविटी को उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और एक ऐसा इंसान जो कि वैल्यूएबल हो, वो भी नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब खुद के पास वैल्यू नहीं है, तो जब आपको प्रोफेशनली किसी और इंसान को वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पर आपकी स्कार्सिटी हो जाती है, आप नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो हमें चाहिए कि जितने भी लोग हैं वो शॉर्टकट्स को कम से कम यूज़ करें। Segment 3, Question 3. The future of tech and mental health. As technology advances, our reliance on it grows. But what are the long-term effects of this dependency on our mental health? What future problems can technology cause for mental health, and how can we prevent them?
फ्यूचर हमारे लिए टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूजेज करने के बाद बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ को लेकर आ रहे हैं। और फ्यूचर क्या, मैं अभी भी देखूँ तो मेरे पास इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जहाँ पे बच्चों के एक्सेसिव स्क्रीन टाइम को जब आपने बैलेंस किया है, एड्रेस किया है, तो बच्चों की ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, बल्कि बच्चे जब एक दूसरे के साथ सोशलाइज़ करते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उनकी सोशल इंटेलिजेंस, उनकी और तरीके से उनकी ग्रूमिंग होती है। अब इसको हम लोग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? हमें एजुकेशन, हमें अवेयरनेस बच्चों के अंदर लानी पड़ेगी, हमें टीचर्स के अंदर लानी पड़ेगी, हमें एजुकेटेड प्रोफेशनल्स के अंदर लानी पड़ेगी। ना सिर्फ ये, बल्कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के अंदर आम करें जो कि मेंटल हेल्थ को बूस्ट करें, जैसे कि माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज़। आपको पता है अगर आप नॉर्मल फिज़िकल एक्सरसाइज भी करते हैं तो बॉडी के अंदर सेरोटोनिन रिलीज़ होते हैं। बॉडी के अंदर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपको खुशी महसूस कराते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक्सेसिव यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी से दूर रहो, वो जो कि आपके लिए अब्यूसिव बन रही है, ये वाज़ेह रहे। क्योंकि यूजेज को भी आपको डिफाइन करना है कि हर तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं, वो जो कि आपके लिए अब्यूसिव बन रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब्यूसिव की क्या शक्ल है? ऐसे आपने इतना यूज़ किया, आपने अपनी स्लीप डिस्टर्ब कर ली, आपकी मेमोरी डिस्टर्ब होगी, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपने खाना-पीना मुतासिर कर लिया, आपने लोगों से डिस्कनेक्ट रहना शुरू कर दिया, आपके साथ कौन बैठा हुआ है, उसको छोड़ के आप मोबाइल में लगे हो आप। ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ें ये बताती है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी यूज़ के बजाय टेक्नोलॉजी अब्यूज़ हो रहा है, और ये आपको क्लासरूम्स के अंदर भी, आउटसाइड क्लासरूम भी, ये हर तरह से आपको मुतासिर करता है। तो माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज़ हो गई, बेसिक एक्सरसाइज़ हो गई, सोशल कनेक्शन हो गया, आपके फैमिली टाइम हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इन तमाम चीज़ों पे अगर आप तवज्जो देंगे तो आई एम श्योर आप एक हेल्दी इंसान बनेंगे, और आपके लिए आप एक क्वालिटी वाली मेंटल हेल्थ के साथ खुद भी एक वैल्यूएबल इंसान बनेंगे और अगले इंसान को भी एक अच्छा और क्वालिटी टाइम दे सकेंगे। थैंक यू। For years, we believed technology would bring us closer, but somewhere along the way, we lost touch, not just with each other, but with ourselves. Techno stress is real. It drains our energy, steals our focus, and isolates us in a world full of connections. But it doesn't have to control us. The solution isn't to abandon technology. It's to take back control, to set boundaries, to be present, to remember that life happens beyond the screen. In the end, it's not about turning off our devices. It's about turning back to life. Stay connected, but don't forget to live. The power is in your hands. Choose wisely.